बज़्म खुतबा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 20 रोज़ा फ़न खिताबत कोर्स मौलाना तैयब जामी साहब ने शुरू फरमाया है। हज़रत कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया मस्जिद गोल में हज़रत ख़तीब थे, आपका शबाब था। और शबाब भी लाजवाब था, ना कोई खिताबत का जवाब था ना फसाहत का जवाब था। एक लफ्ज़ लेके हज़रत कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह 1.5 घंटे पौने 2 घंटा आप खिताब फरमाया करते थे एक लफ्ज़ पे। हमारे जो नवारद खुतबा हैं, पैदा हो रहे हैं शागिर्द, अक्सर मैं इनको ये बात कहा करता हूँ कि आप यानी मेरे से अक्सर तलबा पूछते हैं, उस्ताद जी आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? मैंने कहा मैं वो किताब पढ़ता हूँ जिस किताब जैसी किताब ही कोई नहीं, जिसको भेजने वाला रब्बुल आलमीन, लेके आने वाला रूहुल अमीन, जिनके सीने पे नाज़िल हुई सादिकुल अमीन। तो मैंने तलबा को कहा कि आप कुरान पाक का मुताला किया करें, कुरान पाक में गोता लगाया करें, और जो आयत शरीफा आपने उन्वान में आगाज़ में पढ़ी है, सबसे पहले उस आयत शरीफा का तर्जमा करना चाहिए। हमारे खुतबा तर्जमा नहीं करते, खुतबा पढ़ लेते हैं, आयत पढ़ लेते हैं, फिर माशाल्लाह अपने माफिज ज़मीर में ही खो जाते हैं। दब्बी जा दिल बरा वास्ता ही, ना खतीब को पता मैंने क्या कहना है, ना सामीन को पता है कि हज़रत साहब क्या इरशाद फरमा रहे हैं। ये मैंने मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासिमी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। मिसाल के तौर पे फरमाया करते थे कि अक्सर एक खतीब साहब थे, उसको एक ही तकरीर याद थी, हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला की शान पे। वो अक्सर उनको बुलाया करते थे, आओ जी, और हर साल वो शहादत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद करबला का अहले बैत का जिक्र करके चले जाते थे। इंतज़ामिया ने, मुंतज़मीन जलसा ने बुलाया कि हज़रत को आज उन्वान देना है, आज मसला तौहीद बयान करें आप। उन्होंने कहा ठीक है जी, कर देंगे। तो हज़रत ने तकरीर शुरू की, आयत पढ़ी, सूरत पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कौन अल्लाह जिसके नबी महबूब खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंतज़मीन जलसा बड़े खुश आए तो मौलाना साहब तौहीद के नुकात, असरार और रमूज़ सामीन की झोलियों में डालेंगे। बड़े खुश, वाह जी मज़ा आएगा। तो आज तो मज़ा ही आ जाएगा। तो हज़रत ने तकरीर शुरू की, कौन अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, कौन अल्लाह, वो जिसके नबी रहमतुल लिल आलमीन। कौन रहमतुल लिल आलमीन? जिनके नवासा, जिनकी बेटी लख्ते जिगर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला खातून जन्नत, और साका सुभान अल्लाह भी कहिए। कौन फातिमतुज़ ज़हरा जिनकी शादी हज़रत अली शेर खुदा के साथ हुई, अल्लाह ने उनके बतन पाक से हज़रत हुसैन इब्न अली को मुतवल्लद फरमाया, पैदा हुए। कौन हुसैन इब्न अली जो चलते 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 एक ऐसा वक्त आया कि करबला में पहुंच गए। और कौन हुसैन और कौन करबला की वो वादी और मैदान जहाँ तो हुसैन शहीद हो गए। ये उन्होंने हजरत ने तौहीद पे तकरीर की। आयत कौन सी पढ़ी, सूरत कौन सी पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और फिर
हजरत कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते होंगे सी उनमें शीशी लगा खोलन, कुर्बान जाए उस मर्द कलंदर पे, खुदा की कसम। फरमाया करते थे मैं सामीन की आंखों में से मजमून को अखज़ करना है, मैंने को रटी रकाई तकरीर नहीं करनी। जो उलमा मुस्तकिल किसी मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं वो हर वक्त हर जुमे नया उनका उन्वान होगा, नया टॉपिक होगा, उसमें फिर वो बड़े मज़ेदार अंदाज में वो मुताला करके बयान फरमाते हैं। और जो उलमा एक जगह तकरीर जुमा नहीं पढ़ाते, आज अगले गांव में, कल अगले गांव में, परसों फलां शहर में एक ही तकरीर है, सामीन बदल रहे हैं, मजमा बदल रहा है, जगह बदल रही, तकरीर वही है। तो जिस तरह ये तकाजा होता है घर में, तैयब जामी साहब, घर में तकाजा होता है कि आज पकाना क्या है, आज आलू मटर पका लो, आलू मटर छो कल भी पकाए सी, चलो आज मुर्ग पुलाव पका लो, है गल तो हुई ना। अगले दिन फिर मशवरा वो आज क्या हो, आज आलू गाजरा, आलू चलो ठीक है, आज क्या पके जी, आज जनाब आलू पालक, आलू जुज़्वे ला यनफक है हांडी शरीफ का। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मुझे कहे ना, मैं आलू पे भी तकरीर कर सकता हूँ। मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासिमी रहमतुल्लाह, किसी ने कहा हजरत ये फूल है, इंतकामी निशान था, तो आपने फूल पे तकरीर की। कासिम साहब रहमतुल्लाह एक बयान मेकअप पे किया, मेकअप पे करा लो, चाय के कप पे करा लो, आइसक्रीम के कप पे करा लो। तो ये जो चीज़ें हैं ये, और फरमाया करते थे, तो जिस तरह मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये घर में तकाजा है, चूल्हे का, किचन का तकाजा है, खाने वालों का तकाजा है, मिंबर का भी तकाजा है, सामीन का भी तकाजा है कि इस जुमे हजरत साहब ने खिताब क्या फरमाना है। सबसे पहले माहौल को देखो, महफिल को देखो, मजलिस को देखो, ये मजलिस कौन सी है, उसके मुताबिक आप आयत शरीफा पढ़ें, कोई हदीस पाक याद है तो वो पढ़ें और फिर उसका तर्जमा करें। आप घर में किसी के बच्चा पैदा हो गया है और मौलाना साहब वहाँ पर वफात शरीफा बयान कर दे, है खुशी का मौका है, और घर में फौतगी हो गई है और मौलाना साहब वहाँ पर विलादत मुबारक का तज़किरा शुरू कर दे, ये ठीक नहीं। मुख्तसरुल मानी पढ़ें, दुरूसुल बलागा पढ़ें, उसूल शाशी पढ़ें, इन कुतुब के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर आपने अपने इल्म में उमक पैदा करना है तो मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को पढ़ें। और अगर आपने बेमिसाल और बाकमाल खतीब बनना है तो मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासिमी नव्वरल्लाहु मरकदहू के खुतबात कासिमी का मुताला करें। मेरा ये दावा है कि इंशाअल्लाह जो खुतबात कासिमी का मुताला करेगा, उसके ऊपर मेहनत करेगा, और जो उनके फ़न और आवाज़ और उनकी तर्ज पे बयान करने वाले हैं, जिस तरह हज़रत मौलाना ज़ाहिद महमूद कासिमी साहब हज़रत के जानशीन, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उस अंदाज में बयान करते हैं। हमारे और उलमा हैं जो उसी के अंदाज में तर्ज में बयान करते हैं। तो आप ये एक होती है चीज़, बस ये खुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एक चीज़ है वहबी, एक है कसबी। वहबी चीज़ और कसबी चीज़, कसबी चीज़ कहते हैं कि मेहनत करके हासिल की जाए, और वह भी कहते हैं अताए खुदाबंदी है, अताए खुदाबंदी है। जिस तरह सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा, भाई हुजूर के बाद नबी कोई नहीं। उसने कहा कुरान पाक में मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बाद इस्मु अहमद है, तो आप के नबी का नाम तो ग़ुलाम अहमद है। उसने कहा जी ग़ुलाम को काट दो, अहमद आ गया। तो शाह साहब ने फरमाया मेरा नाम अताउल्लाह है, मैंने नबी बनाया ही नहीं इसको, अता को निकाल दो, अल्लाह रह गया।
अता को काट दो, अल्लाह रह गया, मैंने नबी नहीं बनाया, बात ही खत्म हो गई है। तो जो, और फिर इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ा कता भी खतीब की सही हो, टोपी भी सही हो और कपड़े भी सही हों, और फिर जनाब मुंह से बदबू ना आ रही हो, माशाल्लाह सारे मुंह ये होंठों के बाल मुंह में जा रहे हैं, खतीब साहब लगे हुए हैं, बगलों से बदबू आ रही है, खतीब साहब बयान कर रहे हैं। जिस तरह आपकी गुफ्तगू असर पैदा करेगी, छोड़ेगी सामीन के कुलूबो अज़हान पर, इस तरह लिबास भी आपका असर छोड़ेगा, आपका इशारा असर छोड़ेगा, आपकी गुफ्तगू, आपकी चाल, आपका हाल, आपका किरदार। और अगर अपनी बात में वज़न और तासीर पैदा करना चाहते हैं तो तकवा इख्तियार करें, रिज़्क़ हलाल खाएं, झूठ से बचें, गीबत से बचें। जितनी लायानी बातें हैं और तकवे के ख़िलाफ़ बातें हैं उनसे बचें। इंशाअल्लाह आपकी ज़ुबान के अंदर ऐसी तासीर पैदा होगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे और आप मिंबर छोड़ के चले जाएंगे, कहें वाह जी सुभान अल्लाह, जी सुभान अल्लाह। और इसके साथ साथ ये शोरश कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी ज़िंदगी है, बात लिखी हुई है कि जब बयान होता था तो आप फरमाया करते कि सुभान अल्लाह से ख़तीब का ज़ौक़ बढ़ता है, सुभान अल्लाह कहलवाया करें, सुभान अल्लाह के फ़ज़ाइल बयान करें। हदीस पाक बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, और भी रियाज़ुस्सालिहीन के अंदर मौजूद है। रियाज़ुस्सालिहीन का बाब निकालें, मिशकात शरीफ, अब तो तराजम आ चुके हैं, अब तो थोड़ी सी इंसान मेहनत कर ले, खुदा की कसम बेहतरीन अंदाज में ये खुतबा तैयार होता है। खाने में भी ख़तीब का ज़ौक़ होना चाहिए, बदज़ौक़ा ना हो, हैं जी, और बोलने के अंदर भी उसका ज़ौक़ हो, शायराना अंदाज भी हो। जितने ये गुज़रे हैं पंजाबी मुसन्निफ़ीन, पंजाबी कुतुब लिखी जिन्हें पंजाबी ज़बान में, उनका मुताला किया जाए, और ये अल्लाह बुज़ुर्गान दीन के कलाम का मुताला किया जाए, मियाँ साहब के कलाम का मुताला किया जाए, रब्बुल आलमीन की किताब रहमतुल लिल आलमीन की सीरत तय्यबा और आपकी ज़ुबान अतहर अतयब से जो हुरूफ और अल्फाज निकले उनका बगौर मुताला करना चाहिए और वक़्त देना चाहिए। मैंने हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासिमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि एक किताब चाहिए, चिट लिख के भेजी, में सो रहा था तो मैं जब उठा तो उन्होंने किताब लिखी हुई थी तर्जमान सुन्ना भेज दो। मौलाना बदर आलम की किताब है तर्जमान सुन्ना, 3 जिल्दों में 4 जिल्दों में है, बेहतरीन ख़जाना है। तो मैंने, मुझे कहने लगे काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए, कहने लगे मौलाना यूसुफ साहब तर्जमान सुन्ना दा इस तरह मुताला करया कर जिस तरह कुरान दा मुताला करीदा। ठीक है, तो अपने आप को अनानियत पैदा अंदर नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत बड़ा हूँ जी, हैं जी। और तकरीर शुरू करने से पहले 2 नफल पढ़े इंसान, 2 नफल पढ़ के तौबा इस्तिग़फ़ार करके, या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तू है, मेरा इनशरा फरमा दे, इनकिबादी कैफियत ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह पाक शरह सदरत फरमा देंगे। और फिर इंसान ऐसी गुफ्तगू करेगा कि इंसान के तसव्वुर से भी वो बाला होगी कि ये मैंने तो मुताला भी नहीं किया, ये बातें कहाँ से आ गई हैं। इसके साथ साथ असातिज़ा की दुआएं लेनी चाहिए खुतबा को, जो हमारे तालिब इल्म हैं उनको असातिज़ा की दुआएं लेनी चाहिए। वाबस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, पढ़ने के बाद कहता मैं खुद ही उस्ताद हूँ, उस्ताद नूं की आंदा है, जिथे उस्ताद की खिताबत खत्म होती है मेरी खिताबत शुरू होती है, वह बेड़ा ही गर्क हो गया। असातिज़ा का अदब और एहतराम रखोगे, एक